बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम दस्तरखान के इस बिल्कुल भी नए सीज़न में। नाज़रीन, फूड इज़ एवरीथिंग, यानी ये आपके माजी की भी याद दिलाता है, आपको हाल में खुश रखता है और अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपका मुस्तक़बिल भी बना सकता है। और इसके बिना तो कोई भी त्यौहार जो है वो अधूरा होता है। यानी हमारे हर त्यौहार को मुकम्मल करते हैं हमारे त्यौहार में बनाए जाने वाले ख़ास पकवान। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम में कौन से पकवान हैं जो कि आपको ईद वाली फीलिंग या फिर त्योहारों को मुकम्मल करने वाली फीलिंग्स आपको देंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम में आज मेरा साथ दे रहे हैं ब्रदर मुर्तज़ा चारानिया। तो सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ब्रदर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। आई मस्ट टेल यू दिस कि हमारे जो आपके साथ पिछले हमारे जो एपिसोड्स थे तो उसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले। लोगों ने हमसे इस बात की भी इसरार किया कि हम आपको दोबारा से लाएं और आपके जो अच्छे और नए क्रिएटिव जो रेसिपीज़ होती हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ एक बार और हम शेयर करें। तो इस लिहाज से ऑन पब्लिक डिमांड हमने जो है आपको दोबारा से मदऊ किया है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जी, तो थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे दोबारा इन्वाइट किया इस शो पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ब्रदर हमें बताइए कि आज हमारे नाजरीन के लिए आप क्या लेकर आए हैं, कौन सी रेसिपीज़ है? आज जैसे कि हम जानते हैं अभी बकरा ईद है तो नेचुरली तो आज हम उन्हीं से कुछ डिशेस बनाएंगे। मैंने सोचा हम मटन से 2 डिश बनाते हैं आज। एक तो हम बनाएंगे बोरा स्पेशलिटी जो है डब्बा गोश्त। अब ये एक ऐसी रेसिपी है, बहुत वर्सटाइल है। आप चाहें तो उसे एक साइड डिश की तरह यूज़ कर सकते हैं या तो एक कंप्लीट मील की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस हल्का सा वेरिएशन है बट इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बोरा क्विजीन जो कि एक इंडियन क्विजीन है एंड द सॉस इज very similar to an Italian cuisine. So it's a fusion recipe once again. लेकिन बोरा कम्युनिटी में इसको हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में, शादियों में, स्पेशल ओकेजन्स पे बनाया जाता है एंड इट्स अ सेलिब्रेटेड डिश। सो मैंने सोचा एक वो शेयर कर लेते हैं आपके साथ। दूसरा आज हम बनाने वाले हैं एक अलग सा पुलाव। पुलाव हमने बहुत खाए होंगे, तो ये एक है स्पेशल मटन अचारी पुलाव। मटन अचारी पुलाव जिसमें हम बिल्कुल भी अचार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Is it? हाँ जी, तो आप देखेंगे जब हम रेसिपी बनाएंगे कि कैसे बिना अचार का इस्तेमाल किए हम अचारी स्वाद लेके आते हैं हमारे पुलाव में। That sounds really interesting नाज़रीन के बिना अचार के जो है हमने अचारी पुलाव बनाना है और एक बहुत ही बढ़िया सी हर ओकेजन पे सेलिब्रेट किए जाने वाली रेसिपी डब्बा गोश्त जो कि आपने बताया कि एक बोरा कम्युनिटी स्पेशल ये डिश है हमारी। तो ये किस तरह से बनेगी, ये तमाम चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग लग रही हैं एंड आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि उनकी जो रेसिपी बुक्स हैं उसके अंदर ये ज़रूर ऐड ऑन हो। तो इसे जो है हम जो है अपने किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशंस आपने कैसे कर रखी है। बिल्कुल। तो नाज़रीन हम आ चुके हैं अपने दस्तरखान के बावर्ची खाने यानी किचन में और हमारे सामने फ़र्स्ट रेसिपी की कुछ तैयारियां हो रखी हैं। तो ब्रदर से जानते हैं कि फ़र्स्ट रेसिपी क्या है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी ब्रदर, हमें बताइए कि हमारी फ़र्स्ट रेसिपी क्या है और हम इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आज हम बना रहे हैं एक बोरी स्पेशलिटी जिसे कहते हैं डब्बा गोश्त। डब्बा जैसे हम कहते हैं टिफिन को। जी तो उसी तरीके से एक डब्बे में या बॉक्स में प्रिपेयर होता है। इसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग इन सम इटालियन वेरिएंट्स टू इट। जो सॉस वगैरह इसका बनेगा वो थोड़ा इटालियन स्टाइल से होगा, फिर हमारे देसी मसाले जाएंगे एंड दैट्स वेयर द बोरी ट्विस्ट कम्स इन। So it's going to be a very traditional बोरी डिश। उनके हर फेस्टिवल्स में, ओकेजन्स में ये डेफिनेटली होता है। अच्छा। It's very unique and it can be used as a side dish or it can become a meal in itself. So जैसे हम इसको prepare करेंगे, I will share with you how we can change the ingredients as required. Sure. तो इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक बोल में मीट को ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। राइट, लेकिन ये बॉईल कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आई जस्ट टेक यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स। हमें 2 एग्स लगेंगे, 1 टमाटर राउंड स्लाइस किया हुआ, ये है हमारे पास कैश्यू, मेलन सीड्स और
कोकोनट पाउडर और पीनट्स का पेस्ट। तो इसको हमने बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया है। जी हमारे पास अबाउट 75 ग्राम्स दही है, मैदा है, फ्रेश कोरिएंडर, उसके अलावा गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, सम घी एंड ऑफ कोर्स हमें तेल की ऑयल पड़ने वाली है। ये जो ग्रेवी हमने बनाई है ना, इसका प्रेपरेशन बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया, हमने ये 250 ग्राम्स मटन है, तो मैंने एक लार्ज साइज अनियन लिया, उसको चॉप करके ग्राइंडर में बिल्कुल पेस्ट बना दिया। फिर एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा साबुत जीरा, जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगा उसमें फिर अनियन पेस्ट डाला, उसको फ्राई कर दिया हल्का सा। उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, रॉनेस चली जानी चाहिए, कलर नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे ही कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए, हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब ये हमारे घर में होता है। और उसके बाद अपने हिसाब से आप जितना तीखा बनाना चाहते हैं उतना चिली पेस्ट डाल दीजिए। थोड़ा सा सॉटे करेंगे और एक फाइनली चॉप्ड टमेटो जिसके हमने सीड्स निकाल दिए वो डाल दिए। उसके बाद मटन डाल के थोड़ा हल्का सा फ्राई कर दिया। एक आधा कप से 1 कप तक पानी डाला और इसको 2 विसिल आने के लिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद 4 विसिल के लिए मीडियम फ्लेम में रख के पकने दिया। एक बार गोश्त गल गया तो ये ग्रेवी आप देख सकते हैं कैसी थिक ग्रेवी हो गई। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनियन पेस्ट। ये ग्रेवी आपने जो है वो तैयार कर ली, और खास करके हमारे नाजरीन का वक्त जो है बचाने के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वक्त काफ़ी महदूद होता है, तो आपने जो है प्रिपरेशन पहले थोड़ी कर ली है। दैट्स वंडरफुल। जैसे हम बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, लेट्स शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सो वी विल स्टार्ट विद द गैस। शुरुआत में थोड़ा सा पैन गरम होने देंगे। एक बार ये पैन गरम हो जाएगा फिर इसमें हम अबाउट 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ठीक है। तो यूजुअली ये जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, ये ज़्यादा तीखी वगैरह नहीं होती है, और या लोग जो है अपने हिसाब के जायके के हिसाब से इसमें ऐड करते हैं। जो तिखास है या जो पंजेंसी है, जो हम स्पाइस लेवल की बात करते हैं, इसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो कलर ना दे। सो जैसे रेड चिली पाउडर है, जिससे रेड कलर आता है, तो वो हम बहुत कम यूज करेंगे। जबकि स्पाइस के लिए हम यूज करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर, ताकि उससे उसका कलर भी इम्पैक्ट ना हो और एट द सेम टाइम द स्पाइस लेवल जैसे आपको बर्दाश्त होता है उसके हिसाब से इंडियंस के लिए, और खासकर वो हज़रात जो कि चाहते हैं बहुत ज़्यादा तीखा उनके खाने में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो लाल मिर्चों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, उसके बजाय हरी मिर्चें और साथ ही ब्लैक पेपर का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डाल दिया है टू एनहांस द फ्लेवर, क्योंकि घी हमेशा मटन के साथ अच्छा लगता है। जी। ये तमाम चीज़ें जो हैं, कॉम्बिनेशन जो होता है बटर या घी का, ये काफ़ी जो रेसिपी है उसको रिच बना देती है, काफ़ी इसका एक अलग ही जायका आता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग जायका आता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो घी इज गुड फॉर योर हेल्थ एज कम्पेयर टू ऑयल, अनलेस यू आर यूजिंग ऑलिव ऑयल या राइस ब्रान ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं। लेकिन घी इज सेफर एनी टाइम। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं या हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घी का इस्तेमाल करें। व्हेन आई से घी, यू शुड आइदर यूज होममेड घी या कोई घी जो प्योर हो, और डालडा वगैरह ना यूज़ करें बिकॉज दैट इज़ नॉट हेल्दी अगेन। अब हम इसमें तकरीबन 1.25 टेबलस्पून जितना मैदा डाल देंगे। आप मैदे की जगह व्हीट फ्लावर भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट देन अगर व्हीट फ्लावर आप डालोगे तो हल्का सा आपका जो सॉस है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। बट द चॉइस इज योर्स। सम पीपल डोंट लाइक, इनको लोगों को मैदा पसंद नहीं होता, इसको भी पूरा कलर चेंज नहीं करना है। कॉर्नफ्लावर वगैरह के साथ सब्स्टिट्यूट कर नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं यूज कर सकते बिकॉज कॉर्नफ्लावर अगर आप इसमें यूज करोगे तो इट विल बिकम वेरी रबरी, एकदम थिकर भी बन जाएगा और रबरी हो जाएगा। इट विल नॉट गिव यू द क्रीमी सॉस दैट यू आर looking for. So we just need to be a little careful with that. एक बार जैसे ही हमारा ये रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा इसका आप देख सकते हैं हमने कलर नहीं चेंज किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये काजू, मेलन सीड्स, खोपरा और पीनट्स का पेस्ट।
सो अप्रोक्सीमेटली मैंने यानी इसके अंदर सेंग भी है और मेलन सीड्स यानी वो जो मगज के हम कहते हैं वो भी है, काजू का पेस्ट भी है और साथ ही इसमें नारियल का बुरादा या अगर वो ना मिले हमें तो हम इसे नारियल भी डाल सकते हैं। आप फ्रेश नारियल को भी डाल सकते हैं। ओके, 1 टेबलस्पून हमने डाला है इसमें जी। अब आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इट इट्स गोइंग टू स्टार्ट स्टिकिंग, सो एट दिस स्टेज ऐड अ लिटिल वाटर, जस्ट अ टेबलस्पून। जी, पानी डालने से आपके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नीचे चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाएगा। जी जी। एंड द सॉस विल बिकम फ्लेवरफुल। जी। अब जैसे ये हो रहा है जी, अभी हम इस वक्त इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर अबाउट हाफ अ टीस्पून, ओके, ज़ीरा, रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा है अबाउट हाफ अ टीस्पून हम डाल देंगे इसमें। ऑलराइट, और फिर से एक और बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। जी। अब देख सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक अ थिक जी, पेस्ट। जी, सो अभी हमें इसे थिन करना है, तो पहले हम इसमें डालेंगे दही। दिस इज अबाउट 75 grams ओके, of curd for 250 ml for 250 grams of meat. I think this जी। is quite sufficient. हाँ, जैसे आप कह रहे थे ना, हम कह रहे थे कि थोड़ा इटालियन डिशेज से मिला हुआ है। अगर आप इसमें पास्ता डालना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग पास्ता इन दिस डब्बा गोश्त, तो आपको दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज हमें सॉस चाहिए। ओके, तो देन यू विल नीड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द कर्ड, ओके, क्योंकि मेलन पेस्ट, काजू पेस्ट जितना हमने डाला है वो बिल्कुल ठीक है। अबाउट 10 to 12 cashews, 1 tablespoon मगज के दाने, 1 tablespoon अनसॉल्टेड पीनट्स और 1 tablespoon खोपरे का कोकोनट का बुरादा जो हमने डिस्कस किया था, वो डला के अभी जैसे ही ये हल्का सा अब हमें लग रहा है ये पक गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें इस स्टेज में हमने जो ये प्रेप करके रखा था मटन पूरा, अब हम इसमें इसको डाल देंगे। जी जी। इसमें भी आपने बताया कि काफ़ी बेसिक से आपने मसाले लिए, अनियन है, साथ ही टमाटर है और इसको जो है हमने ग्राइंड कर लिया और फिर जो है थोड़ा सा तेल, ज़ीरा और इसके साथ हमने मटन को जो है प्रेशर कुक कर लिया है। तो और अदरक लहसुन का पेस्ट जी और चिली पेस्ट एज पर रिक्वायर्ड। जी जी। अब आप देख सकते हैं इसका कलर, इट इज नॉट प्योर वाइट, इट इज स्लाइटली गोल्डन। यस। वैसे भी नाज़रीन, जैसे कि आप में से कई जानते होंगे कि ये जो रेसिपी है ये मुंबई में जो है काफ़ी फेमस है और जैसे कि ब्रदर ने हमें बताया कि बोरा हजरात की काफ़ी मशहूर रेसिपी है, तो आई एम श्योर आप तमाम भी चाहेंगे इसे ट्राई करना। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये त्योहारों के मौके चल रहे हैं जहाँ पर हमारे यहाँ तो यूजुअली पकवान ऐसे ही होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हमारे त्यौहार हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बुनियादी मसाले हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी घर पे मिलने हैं मौजूद होते हैं अक्सर। और अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हों तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रिपरेशन इसमें रिक्वायर है और इसके बाद जो है आपके सामने आपके दस्तरखान पे एक बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है बिकॉज हमने होल स्पाइसेस नहीं यूज़ किए थे इसमें। द रीज़न इज़ क्योंकि हम इसे बेक करेंगे तो हम नहीं चाहते कि, और कई लोग होल स्पाइसेस जब मुंह में आते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी गुड फील। अब हल्का सा हम रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें, जस्ट टू इंक्रीज द पंजेंसी, थोड़ा सा स्पाइस लेवल देने के लिए। एंड हियर वी विल यूज सॉल्ट एज पर टेस्ट, सो आई एम यूजिंग अबाउट हाफ अ टीस्पून बिकॉज बॉईल करने के वक्त भी डाला था उसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने इसमें ये सब डाला हुआ है ना, कोकोनट वगैरह। तो जो ग्रेवी हमने बनाई है उसके लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया हमने। आप इसको फिर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 जिससे हमने मेन बेसिक ग्रेवी बना ली। अब आप देख सकते हैं ये ग्रेवी थोड़ी लूज है, थोड़ा लिक्विड है इसमें, हम इसे थोड़ा और थिक करेंगे, पकाएंगे ताकि ये थोड़ी और थिक हो जाए। जी जी। गार्निशिंग के लिए भी आपने बहुत ही मुख्तसर चीज़ें ली हैं, टमाटर हैं, अंडे हैं और हरा धनिया वगैरह है, तो इससे जो है हमारी गार्निशिंग होने वाली है। जी, गार्निशिंग से पहले ये सारी चीज़ें हम बेकिंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। जब हम बेक करेंगे इस डिश को, क्योंकि 2 स्टेजेस में कुक होता है। तो यहाँ पर मटन पहले हमने बॉईल कर लिया, एक स्टेज वो हो गया कुकिंग का। सेकंड स्टेज जो हमने कैश्यू पेस्ट यहाँ डाला है उसको कुक किया है मैदे के साथ, सो दैट थिक ग्रेवी बन गई, एक सॉस बन गया वाइट सॉस।
और थर्ड होगा जब हम उसको बेक करेंगे। अच्छा, दैट इज व्हाट मेक्स दिस डिश डिफरेंट, बिकॉज नॉर्मली हम कहेंगे अच्छा ये तो जैसे हम बनाते वैसे है, बट दैट होल प्रेजेंटेशन ऑफ बेकिंग इट फॉर 10 मिनट्स विद दैट लेयर ऑफ एग मेक्स इट डिफरेंट। और दूसरा ये है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से बन रही है, इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है जी। अभी अगर आप चाहते हैं तो पास्ता इंट्रोड्यूस करना, जैसे आप कह रहे थे कि ना ये फुल होलसम मील बन जाए, तो एट दिस स्टेज आप बॉइल्ड पास्ता इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको भी 2-3 मिनट तक पकने दीजिए। ओके, जैसे हम देख सकते हैं अभी ये ग्रेवी बिल्कुल थिक हो गई है, इट्स ऑल रेडी टू बेक नाउ। यस, राइट, आप इस समय पे इसका स्वाद टेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट, स्पाइसी लेवल, जो आपको एडजस्ट करना है कर लीजिए इस वक्त पर जी। राइट, एंड नाउ वी विल गेट इनटू स्टेप नंबर 3, ओके, विच इज बेकिंग। तो इसके लिए हमने ये टिन लिया है, आप कोई भी टिन ले सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा सा ग्लास स्क्वायर डिश है आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा टेबल पे ऐसे ही सर्व होगा। सो जो भी कंटेनर आप यूज़ करें ऐसा यूज़ करें जो आप डायरेक्ट टेबल पे लेके जा सकें। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें इस ग्रेवी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो हमने बनाया है ये कितने लोगों के लिए हम सर्व कर सकते हैं? ये जो क्वांटिटी हमने अभी बनाई है ये 2 से 3 लोगों के लिए, 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। लेकिन अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ सर्व कर रहे हैं, जैसे आप पुलाव है या और भी आइटम्स हैं आपके मील में, देन दिस क्वांटिटी इज गुड इनफ फॉर 4 पीपल। ओके, ऑलराइट। नहीं तो अगर सिर्फ दिस इज द मेन डिश एंड यू आर हैविंग अदर पेरिफेरल डिशेस हैं आपके पास, तो फिर ये 2 से 3 लोग के लिए सफिशिएंट है। हाँ, देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ग्रेवी है विद अलोंग विद द मीट पीसेस। सो इवन इफ यू इसमें थोड़ा सा पास्ता आप डाल देंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। अब ये वंस हमने इसको ले कर दिया है, अब आती है हमारी अगली तैयारी, विच इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ these tomato slices, right, to layer on top, and then we will pour egg over it. Okay. अब आप चाहें तो इसमें टमेटो के साथ बॉइल्ड पोटैटोज भी डाल सकते हैं। बॉइल और स्लाइस करके उनको फ्राई करके, जैसे चिप्स होते हैं ना, जी, वैसे चिप्स बना के फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी आप डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। The idea is just to cover it with something that you like. Okay. और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है ये, जब एक ये कर लेंगे आप, लेयर कर देंगे इसको विद टमेटोज एंड पोटैटोज। ओके, so, हल्का सा नमक डालेंगे हम। ओके, और हल्का सा 1 पिंच चिली पाउडर, हाँ, या आप ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि अपना एग जो है वो ब्लैंड ना हो। जी। और यहाँ भी हम पूरी तरह से इसको नहीं फेंटेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ये इट्स लाइक अ मार्बल्ड इफेक्ट, द योक एंड द वाइट आर नॉट थॉरली मिक्स्ड। अब इसको ऐसे ही रखना है बिकॉज व्हेन इट बेक्स इट लुक्स एक्सट्रीमली प्रिटी। ओके, अब हम इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। लवली। फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए एंड हरा धनिया। अब ये जाएगा ओवन में 180 डिग्रीज पर फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, जब तक ये एग पक नहीं जाता। ओके, ऑलराइट। राइट, इसका एक और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर ट्रेडिशनली हॉट ऑयल या हॉट घी पोर किया जाता है, बिकॉज इट गिव्स अ डिफरेंट टेक्सचर टू द एग। बट देन हम इसमें ऐसे नहीं कर रहे, हम इसको डायरेक्टली बेक कर रहे टू reduce the quantity of oil, because we already have added oil and ghee while making the sauce and while boiling the mutton. Right, so now we will preheat the oven to 180 degrees and put it in the oven for 12 minutes. अब ये 10 मिनट तक बनेगा, इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। बी रेडी टू सर्व। ओके, दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन, देखा आपने कि हमने यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में एक बहुत ही जायकेदार रेसिपी को जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है।
और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ओके, तो हमारी सेकंड रेसिपी क्या है और उसे बनाने के लिए हम कौन कौन से अज्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ओके, ये है अचारी मटन पुलाव। ओके, अचारी मटन पुलाव। हम सबको पुलाव के साथ अचार अच्छा लगता है, तो हमने सोचा दोनों को मिक्स ही कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ कोई चीटिंग नहीं करेंगे, हम अचार का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम सारे मसाले वही यूज करेंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं अचार में। और ये एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा जिसे आप एक नहीं 3-4 डिशेस बना सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से रेसिपी प्रोग्रेस होगी हर स्टेज में एक अलग अलग वेरिएशन आ जाएगी, तो आप बना सकते हैं इससे। तो इसके लिए हमें कुछ चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से मटन घर से बॉईल करके लाया था। अब यहाँ पे हमने सिर्फ जीरा, मेथी के सीड्स ऑयल में थोड़े से सौटे कर लिए, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, ग्रीन चिली पेस्ट डाला, मटन डाला, नमक और हल्दी, और पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लिया ताकि ये मटन गल जाए। ये भी 250 ग्राम्स मटन है। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स राइस अच्छे से धो के अबाउट 30 मिनट्स के लिए हमने इसके सोक करके रख दिया है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना आपका राइस है उतना ही आपका मीट होना चाहिए। कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ये टमेटो को प्यूरी है। सो अराउंड दिस इज ऑलमोस्ट अ कप, सो वील बी यूजिंग हाफ अ कप ऑफ दिस प्यूरी। इसमें बेसिकली 4 टमाटर को चॉप करके मैंने ग्राइंड करके प्यूरी कर लिया। आई हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड चिली पेस्ट, दही, की कूटा हुआ धनिया, जैसे मैंने आपको बताया था अचार के मसाले, सो कूटा हुआ धनिया है ये, कलौंजी, यहाँ पे हमारे पास लाल मिर्च है, गरम मसाला है, हल्दी है, ग्रीन चिलीज हैं, हरा धनिया है, फ्राइड अनियंस, बेरिस्ता, यहाँ पे हमारे पास सौंफ है, कूटी हुई सौंफ, कूटा हुआ जीरा, और थोड़ा पाउडर जीरा भी है। उसके अलावा हमारे पास नमक है स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर है और लेमन जूस है। तो आप देखेंगे कि इसमें सारे फ्लेवर्स वही है जो एक अचार में होते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन गरम कर लिया यहाँ पर। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जी अचारी पुलाव है तो हमें इनिशियली थोड़ा फ्राई करना है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे इसमें, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। सो अराउंड क्वार्टर कप टू हाफ अ कप ऑयल हम इसे हॉट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे मटन के पीसेस। और हाँ, हम ये जो राइस बनाएंगे ना वो इसी अखनी को यूज़ करेंगे। जो अखनी ये है इसी को यूज़ करेंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से बना रहे व्हेन वी आर कुकिंग। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें शुरुआत करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट से। सो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट तब भी इस्तेमाल किया था, आई मीन यूज़ किया था जब हमने मटन को बॉईल किया था। तो हम यहाँ पर भी जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून तक लेंगे, 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि जिंजर और गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो अच्छा लगता है। आई मीन गार्लिक फ्लेवर अचार में भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। सो अब हम यहाँ पे सिर्फ मटन के पीसेस को लेके फ्राई करेंगे। हमारी जो यखनी है उसको हम वैसे ही रहने देंगे उसको। जी। और ये मटन तो हमारे गल चुके हैं, तो हमें इनके गलने वगैरह का इंतजार नहीं करना है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रेशर कुकर। जी। और वैसे जब हम लाइव दिखा रहे होते हैं तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा प्रिपरेशन कर ले। अब हमने गैस को थोड़ा स्लो किया था जब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे थे। अब हम फिर से गैस को थोड़ा सा हाई कर देंगे। ओके, यस। अब यहाँ पे फिर से हम चिली पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमने थोड़ा चिली पेस्ट यूज़ किया था मटन बॉईल करते वक्त, यहाँ पे डालेंगे हम, क्योंकि अभी अगर जब हम अचारी मटन बना रहे हैं तो अगर आप अचार देखते हैं तो उसमें हर फ्लेवर थोड़ा एक्सेंचुएटेड होता है। तो चिलीज भी थोड़ी ज़्यादा होती है, सॉल्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, खट्टापन भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको लगेगा कि अरे मसाले कुछ ज़्यादा है, पर बिकॉज वी वांट दैट फ्लेवर टू बी रेप्लिकेटेड हम थोड़ा सा स्पाइस लेवल इसमें बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना चिली पेस्ट डाल दिया। इसमें हम चावल डालने वाले हैं, और चावल जो है वो तमाम मसालों को ऐसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है खूब अच्छे से। तो इसमें जो है मसालों को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से इसके अंदर जायका जो होना चाहिए वो भरपूर होना चाहिए। अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सारे
मसाले। शुरुआत करते हैं हम कि कूटे हुए धनिए से। अक्खा धनिया है, इसको हमने कूट लिया है, ये तकरीबन आधा टेबल स्पून है। ओके। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। इसके साथ इसमें जाएगी हमारी सौंफ, जो भी आधा टेबल स्पून के करीब है जी। और उसके साथ 1 टीस्पून जीरा जी। ये भी हमने आपने भुना हुआ था, सौंफ को भी भुना था या सौंफ ऐसे? सौंफ भी नहीं, धनिया भी नहीं, जीरा भी नहीं, किसी को भी नहीं भुना। अच्छा, ऐसे इसमें सिर्फ ऐसे ही कूट के हमने डाल दिया। और अचार का इंग्रेडिएंट कलौंजी, दिस इज ऑल्सो अबाउट हाफ अ टेबल स्पून। ओके। अब ये हल्दी जी, गरम मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर। ओके। और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ओके। मैंने साबुत जीरा भी डाला हुआ है, कुटा हुआ जीरा, और उसके साथ हम थोड़ा जीरा पाउडर भी डालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस मसाले को हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना है। अच्छा। जब तक दही डालने के बाद इसमें दानेदार ना हो जाए मसाला, तब तक हमें इसको पकाना पड़ेगा। तो अभी 2 मिनट बाद जब ये हमारे मसाले की जो कच्ची खुशबू है वो चली जाएगी, धनिया जीरा वगैरह की, तो हम इसमें फ्लेम को स्लो करके दही डाल देंगे। ओके, ऑलराइट। अब अभी हमारे टमाटर और की अच्छे से घुल गए। अब हम इसको विस्क कर लेंगे दही को। इसका ये एक एडवांटेज है विस्क करने का कि दही जाने के बाद फटेगा नहीं। और दही जब भी आप इंट्रोड्यूस करें, आई एम श्योर ये सबको पता है, बट आई विल री स्टेट इट कि उसको कॉन्स्टेंटली हमें जी स्टर करते रहना है, नहीं तो दही के फटने के चांसेस होते हैं जी। अब इसको अच्छे से पकने देंगे हम जब तक कि ये दानेदार नहीं हो जाती ग्रेवी। ओके ओके। मतलब दही का पानी सूख जाएगा जी, टमाटर का पानी सूख जाएगा। जी 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 जी, यानी थोड़ा और हमें जो है इसे पकाना है। ओके, ऑलराइट। अब हम दही के पकने का इंतजार कर रहे थे जी। सो अब आप देख सकते हैं कि दही जो है वो बिल्कुल दानेदार हो गया है। टमाटो ग्रेवी, सारा अचारी मसाला हमारा पक गया है। अब इस वक्त हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे नमक और ग्रीन चिलीज। अब जब आप पुलाव बना रहे हैं और ऊपर से अचारी पुलाव है तो स्लाइट एलिमेंट ऑफ सॉल्ट शुड बी मोर। थोड़ा सा नमक ज़्यादा होना चाहिए। आप जो नॉर्मली डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम नमक इसमें। टू गेट दैट पंच। टू गेट दैट पंच, करेक्ट। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। सो अगेन जितनी आप चाहते हैं, मैं इनको ऐसे ही डाल रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल फ्लेवर। अगर आप इसका स्पाइस चाहते हैं तो आप इसको स्लिट करके भी डाल सकते हैं या आप इसको ब्रेक करके डाल सकते हैं। जैसे हम 1 या 2 ब्रेक करके डालेंगे। और ये जो छोटी मिर्च है वो बिल्कुल हम साबुत इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि जिसको खाना हो वो खा सके। इट विल हैव अ लवली फ्लेवर। जी। अब हम इसमें सबसे पहले जो अखनी का पानी है वो हम डाल देंगे। जी जी। तो इसी में हमारे चावल बनेंगे। काफ़ी सारा फ्लेवर इसमें है। Exactly. इस फ्लेवर का हम टोटली भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जी। अब जो हमारा राइस और पानी का रेशियो होता है उसके हिसाब से ही हमें रखना है। जैसे जितना राइस है उसका डबल पानी डाल सकते हैं या आप 1.5 टाइम्स डाल सकते हैं। फिर ज़रूरत पड़ी अगर आपको लगता है तो आप बाद में ऊपर से डाल सकते हैं। सो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ अ कप, बिकॉज हमारे पास काफ़ी यखनी थी। एक बार पानी में जोश आ जाए फिर हम इसमें चावल इंट्रोड्यूस कर देंगे। जी जी। काफ़ी यखनी भी है, फिर मटन और जो मसाले हैं उनका भी जो है लिक्विड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी यस। अब पानी हमने डाल दिया है। अब हम राइस इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें और पानी की ज़रूरत है या नहीं। सो दिस इज़ अबाउट 250 ग्राम्स राइस, जिसको हमने अच्छे से 2-3 बार धो लिया था पहले और फिर 30 मिनट्स के लिए हमने इसको सोक करके रख दिया था। जी। सोक्ड हैं ऑलरेडी, तो इन्हें पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम देख सकते हैं कि हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने जितना पानी डाला था आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जी 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 जी। अब हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट है जो रह गए डालने के। जी। एक है आमचूर पाउडर और लेमन जूस। सो आमचूर पाउडर हम डालेंगे जब ये बिल्कुल ही दम पे चला जाएगा। ओके। और लेमन जूस हम लास्ट में।
क्योंकि लेमन जूस को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो बिटर टेस्ट करने लगता है जी, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे जी बिल्कुल। अब देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया है, अब हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे जी। और अब इस चावल को पकने देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे, मतलब ये तो काफ़ी सारा है, इसमें से हम हल्की सी 2 पिंच। ओके और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हरा धनिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हर्ब्स, एग्जैक्टली। आप कहीं भी डाल दीजिए। जायका जो है ना वो पूरा जो बहुत बढ़ा देता है, वी कांट से कि कम कर देता है या गलत कर देता है। आप जो भी बना रहे हैं आपने खुद मुशाहिदा किया होगा नाज़रीन कि आप जिस चीज़ में भी आप इसे डालें, स्पेशली अगर आप खाली सिंपल सा एक ऑमलेट भी बना रहे हैं, अगर उसमें ये ऐड कर दें तो उसका जायका जो है पूरा चेंज हो जाता है। एक फ्रेशनेस आ जाती है इसमें जी। एंड इट इज़ लवली। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स दैट अ शेफ कैन आस्क फॉर। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए, हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे। बस अब ये 8 से 10 मिनट तक जी स्लो पे पकेगा। ओके फिर हम आएंगे तब तक हमारा राइस हो गया होगा और हमें जो है इसे प्रेजेंटेशन के लिए हम दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को। ओके नाज़रीन, तब तक आप एक बहुत ही छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप आज हमारे इस शो में बनाएंगे रेसिपीज़ को अपने घर पे बनाएं, इसे ट्राई करें, तो इसके लिए करना होगा एक बहुत ही छोटा सा काम। देख लीजिए इसका रिकैप, नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। डब्बा गोश्त बनाने का तरीका। इसे बनाने से पहले गोश्त यानी मटन को ज़ीरा, प्याज की पेस्ट, हल्दी, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 2 सीटियां लगाकर बॉईल कर लें। अब इसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करें, 1 टेबलस्पून घी डालें, 1.5 स्पून मैदा डालें, काजू, मेलन सीड्स, नारियल, सेंग का पेस्ट 3 से 4 टेबलस्पून तक डालें। थोड़ा सा पानी ऐड करें, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, 75 ग्राम दही फेंटी हुई डालें, मटन का स्ट्यू डालें, तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ऊपर से गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून की मिकदार में डालें और फिर हस्बे जायका नमक डालें। ग्रेवी के थिक हो जाने के बाद एक बेकिंग टिन में ग्रेवी डालें, ऊपर से टमाटर के कतले लगाएं। 2 अंडों में लाल मिर्च पाउडर को डालकर आधा फेंटें और इस फेंटे हुए अंडे को ग्रेवी के ऊपर डाल दें। अब ऊपर से गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करें, हरे धनिया से गार्निश करें और इसे 180 सेल्सियस डिग्री पर 12 मिनटों के लिए रख दें। डिश बेक हो जाने के बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आपका डब्बा गोश्त बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। अचारी मटन पुलाव बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए पहले मटन को जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, मेथी दाने और खड़ी धनिया डालकर इसे बॉईल कर लें। अब इसकी यखनी तैयार हो जाने के बाद एक बड़े पैन में 3 से 4 टेबलस्पून तक तेल डालें, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें मटन के पीसेस डालें। अब ऊपर से हरी मिर्चों के पेस्ट डालें, टमाटर का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें कुटा हुआ धनिया, सौंफ, आधा टेबलस्पून कलौंजी डालें। इन तमाम मसालों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब ऊपर से हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालें, 100 ग्राम दही डालें। फिर दही का पानी सूख जाने तक इसे पका लें। हस्बे जायका नमक डालें, ऊपर से हरी मिर्चें डालें, बची हुई यखनी डालें। 1 कप पानी डालकर इसके बॉयल आ जाने के बाद इसमें चावल डालें। चावलों के गल जाने तक इसे पकाएं और फिर गर्मा गर्म सर्व करें। आपका अचारी मटन पुलाव बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा, इसका रिकैप नोट डाउन कर लिए होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, और इंशाल्लाह जब आप अपने से घर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही ऐसी ही जायकेदार और ख़ूबसूरत आपको भी इसे चखने का मौका अपने घर पे मिलेगा। तो आइए उनका शुक्रिया अदा कर लें जिन्होंने इतनी अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की और इतने पेशेंस के साथ हमारा ताउन दिया। थैंक यू सो मच ब्रदर कि आप एक बार फिर यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी रेसिपीज जो है हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। थैंक यू सो मच।
तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। हमारे गेस्ट ने जो आज रेसिपी बनाई थी वो कैसी रही, इसका फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इसे पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। और ऐसी ख़वातीन, ऐसे हजरात जो कि चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, वो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।